आज की इस खास पड़ताल में हम एक ऐसी जगह के सफर पर चल रहे हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़, भारत का सबसे कुख्यात और रहस्यमय खंडहर बन चुका शहर। हम सब ने इसकी खौफनाक कहानियां कभी ना कभी जरूर सुनी हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कहानियों की बात नहीं करेंगे। आज हम उन कहानियों के पीछे छिपी असली हकीकत और विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, बात की शुरुआत करते हैं एक ऐसे सच से जिसे कोई झुठला नहीं सकता। खुद भारत सरकार की संस्था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक बोर्ड लगाकर यहां रात में जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी है। और सच बताऊं तो इसी आधिकारिक चेतावनी ने उन तमाम कहानियों को हवा दी है। आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा, वो 3 दोस्त जो रात के अंधेरे में पाबंदी तोड़कर अंदर चले गए थे। कहा जाता है कि उनमें से एक सूखे कुएं में गिर गया, और जब बाकी 2 उसे निकालकर अस्पताल ले जा रहे थे तो एक अजीब सड़क हादसे में तीनों की जान चली गई। बस ऐसी ही घटनाओं ने इस चेतावनी वाले बोर्ड को एक खौफनाक रूप दे दिया है। 9000, जरा सोचकर देखिए इस नंबर को। ये उन घरों की संख्या है जो कभी इस शानदार शहर का हिस्सा हुआ करते थे। 1573 में जब इसे बसाया गया था तब ये कोई छोटा मोटा किला नहीं, बल्कि हजारों लोगों से गुलजार एक पूरा शहर था। लेकिन आज इन 9000 घरों और इमारतों में एक बहुत ही अजीब बात है, एक ऐसी चीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इनमें से किसी भी इमारत पर छत नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, मानो किसी ने ऊपर से एक साथ सारी छतें गायब कर दी हों। तो भाई, ये बिना छत वाला किस्सा एक डरावनी कहानी में कैसे बदल गया? यहाँ के स्थानीय लोग काले जादू की एक बहुत ही फिल्मी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि सिंगिया नाम का एक तांत्रिक था जो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती पर फिदा हो गया था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए उनके इत्र पर एक खतरनाक काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी भी कम नहीं थी। उन्हें चाल समझ आ गई और उन्होंने वो इत्र की शीशी एक भारी पत्थर पर दे मारी। जादू इतना तेज था कि वो पत्थर सीधा तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने इस पूरे शहर को हमेशा के लिए बर्बाद होने और आत्माओं के यहीं भटकने का भयानक श्राप दे दिया। और सच मानिए, सदियों से ये श्राप सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहा। यहाँ आने वाले लोग लगातार कुछ न कुछ अजीब महसूस करने का दावा करते हैं। किसी को अंधेरे में महिलाओं के रोने की आवाजें आती हैं, तो किसी को चूड़ियां टूटने की। एक बहुत ही मशहूर किस्सा एक पत्रकार का भी है, जिनकी स्कूटी रात में किले के बाहर अचानक बंद हो गई, जबकि उसमें पेट्रोल पूरा था। फिर किसी अदृश्य साए ने उसे बिना छुए स्टार्ट कर दिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स तक ने अपनी मशीनों में अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग्स रिकॉर्ड की हैं। लेकिन यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या यह सब वाकई सच है? अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें और दस्तावेजों की माने, तो इस बात का कोई भी सबूत कहीं दर्ज ही नहीं है कि राजकुमारी रत्नावती या वो तांत्रिक सिंघिया कभी इस दुनिया में थे भी। ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ एक लोक कथा है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते और भी ज्यादा मसालेदार होती चली गई। तो फिर एक सवाल उठता है, जो टूरिस्ट वहां जाकर सच में डर के मारे कांपने लगते हैं, क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उनका अनुभव एकदम असली होता है। लेकिन इस खौफ का जवाब किसी तांत्रिक के श्राप में नहीं, बल्कि ध्वनि विज्ञान और मनोविज्ञान में छुपा है। जी हाँ, साइंस के पास इन भूतिया अनुभवों का एकदम सटीक जवाब है, जिसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रासाउंड की। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इस कंपन को महसूस कर लेता है। जब भानगढ़ की उन बिना छत वाली पुरानी इमारतों के बीच से हवा तेजी से गुजरती है और अरावली पहाड़ियों की मामूली भूकंपीय हलचल उसमें मिलती है, तो ये इंफ्रासाउंड पैदा होता है। इससे आपको अचानक घबराहट होने लगती है या ऐसा लगता है कि कोई आपको घूर रहा है। 1980 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने बिल्कुल यही बात साबित की थी, जब एक पंखे की आवाज से उन्हें अपनी ही लैब में भूत दिखने लगे थे। इस बात को और गहराई से समझने के लिए जरा लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी के इस प्रयोग पर गौर कीजिए। उन्होंने कुछ लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया। कोई भूतिया माहौल नहीं, कुछ नहीं, बस उस कमरे में छुपकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इंफ्रासाउंड चालू कर दिया। और नतीजे देखे, बिना किसी कहानी के 20% लोगों ने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है, और 8% लोग तो सच में खौफ से भर गए। ये साबित करता है कि सिर्फ माहौल और तरंगे मिलकर हमारे दिमाग में हवा से भी डर पैदा कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज जोड़ दीजिए, पैरीडोलिया। ये एक ऐसा दिमागी खेल है जहां हमारा दिमाग अंधेरे या अजीब आकारों में अपने आप चेहरे और आकृतियां ढूंढ लेता है।
अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान पहले से ही Look out, watch your भूत step. की कहानियां सुनकर डरा हुआ भानगढ़ जाए, तो वहां के टूटे फूटे खंभों की परछाइयां I've got you. और अंधेरे कोने उसे अपने आप भूत नजर आने लगेंगे। हमारा दिमाग बिल्कुल वही देखता है जो वो देखना चाहता है। खैर, अब जरा दिमाग के खेल से निकलकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। वो जो सरकार का चेतावनी बोर्ड है ना, वो असल में भूतों से बचाने के लिए नहीं है। भानगढ़ से सटा हुआ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व है। अक्सर वहां से बंगाल टाइगर और तेंदुए रात में किले के आसपास आ जाते हैं। और वो औरतों के रोने की आवाजें, वो असल में रात में घूमने वाले लकड़बग्घों की आवाजें होती हैं, जो हूबहू इंसानों जैसी लगती हैं। साथ ही वो पुरानी बिना छत वाली इमारतें कभी भी गिर सकती हैं। तो असल खतरा भूतों से नहीं, बल्कि जंगली जानवरों और गिरती दीवारों से है। तो फिर ये इतना बड़ा शहर वीरान कैसे हुआ? अगर हम असली इतिहास देखें तो वजह कोई जादुई श्राप नहीं था। 1720 के आसपास के राजनीतिक युद्धों ने इसे कमजोर कर दिया था। लेकिन इसकी असली कमर तोड़ी 1783 के विनाशकारी चालीसा अकाल ने। भयंकर सूखा पड़ा, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस गए लोग। इसी प्राकृतिक आपदा ने इस आबाद शहर के लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया और पीछे छूट गया ये वीरान खंडर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सच्चाई इतनी साफ है तो फिर लोग इन झूठी कहानियों को क्यों मानते हैं? असल Look, में over इसका there. जवाब हमारे Did you see खुद के that? अंदर छिपा है। See what? हमारा दिमाग We need एक to get back प्राकृतिक inside. आपदा जैसी आम और दुखद सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय एक ऐसी मसालेदार कहानी सुनना ज्यादा पसंद करता है जिसमें कोई असली विलन हो। एक तांत्रिक का श्राप सुनने में ज्यादा दिलचस्प लगता है। और हाँ, यही कहानियां तो टूरिज्म को भी बढ़ाती हैं। हमारी आज की ये पूरी पड़ताल एक बहुत ही शानदार सोच पर आकर रुकती है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने कहा था कि जब हम विज्ञान, इतिहास और अपने आसपास की दुनिया को सही तरीके से समझ लेते हैं तो हमारा सारा डर अपने आप खत्म हो जाता है। जानकारी और समझ ही किसी भी अंधविश्वास और डर का सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जरा सोचिए, दुनिया में और कितने ऐसे रहस्य हैं जो बस तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब भी कोई भूतिया कहानी सुने तो एक बार साइंस के नजरिए से जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली पड़ताल में।